वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। गांधी जयंती पर भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, इस संत ने किया बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर तक हर जगह लहराएगा भगवा ध्वज। भारत में जब से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत की फिजा में मजहबी जहर घुलता जा रहा है। देश की आम जनता में इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रति नफरत और भी गहराती जा रही है। इसी बीच ऐसे बढ़ते अपराधों और हिंदुत्व पर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने अयोध्या में एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। इस बयान के सामने आते ही देश में मौजूद धर्मांतरण गिरोह के माथे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। उनके माथे से टपकता पसीना उनके खौफ को दुनिया के सामने लाकर रख रहा है। अब ऐसे में जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तबका इसे विवादास्पद मांग भी बता रहा है। बता दें कि ये मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने उठाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच संत समाज का एक तबका चाहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अपनी मांग को रखते हुए सदगुरु का क्या कुछ कहना है। आज मैंने कफन पूजन किया है। जो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं, तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। सिर्फ इतना नहीं, ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए थे। ऐसे में उन्होंने ट्रस्ट पर लगाए गए आरोप को गलत बताते हुए सपा और आप पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की बात भी कही थी। इस मांग और इस बयान के बाद से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी उफान पर है। अब देखना होगा कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर परमहंस दास जी अपने बयानों पर टिके रहते हैं और क्या सरकार इनकी बात मानकर कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला